कि 7वें दिन तक्षक नांग डसेगो जिससे वो मर जाए। तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते सुनाते 10वें स्कंद तक आए। तो राजा ने आज प्रश्न किया, राजोवाचो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभवंशानां चरितम परमा अद्भुतम। हेलो बोले महाराज, कृष्ण के चरित्र उदारा। अब भगवान कन्हैया का चरित्र हमें सुनाइए। कौन भांत अवतार लियो प्रभु, कौन भांत कंसासुर मारा। किस प्रकार से कन्हैया ने मथुरा की जेल में जन्म लियो और किस प्रकार से अपने मामा कंस को मारा। कौन भांत नंद ग्रह गमने, नंद बाबा के यहां क्यों गए, कौन ले गए। और दैत्य मार ब्रज यश विस्तारा। और किस प्रकार से कन्हैया ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कागासुर, शक्तासुर, पूतना इत्यादि राक्षसों का संहार किया। जिनके चरित्र पवित्र गान कर बिन श्रम पार होत संसारा। जिनका चरित्र पवित्र गान करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। हे प्रभु, वो आप हमें लिए कन्हैया का चरित्र सुनाइए। तो ऐसा प्रश्न किसने किया, राजा। तो सुखदेव जी महाराज बोले, तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की जो कथा है 3 मनुष्यों को पवित्र करती है। कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को और प्रश्न करने वाले। जो कथा कहता है व्यास, उसको पवित्र करती है। कोई बीच में प्रश्न करे तो उसको पवित्र करती है। क्यों? कि वो आत्मा से ध्यान पूर्वक कथा सुन रहा है, इसलिए जब ही तो प्रश्न कर पाएगा। और सुनने वाले को, श्रोता, जो वास्तविक श्रोता है, ऐसी कथा मत सुनो। एक जगह पंडित जी भागवत कथा कह रहे थे और भागवत कथा सुनने के लिए सेठ जी आते थे, बेचारे वृद्ध थे, लाठी लेकर के आए और सबसे आगे बैठ जावे। तो पंडित जी ने बराबर कथा सुना रहे थे और सेठ जी को नींद आ गई। सेठ जी सो गए, कथा हो रही है तो सपना देख रहे हैं। सपने में क्या देखा सेठ जी ने कि एक गाय आ रही है, मेरी दुकान चल रही है, गल्ला आ रहा है, गेहूं चना इत्यादि आ रहे हैं। इतने में गाय आई और गेहूं खाने लगी। तो सेठ जी ने क्या किया कि गाय को भगाने के लिए वो लाठी रखे हुए थे जो कंधे पे, आंखें बंद की हुई, जल्दी से लाठी लेकर के गाय को भगाने को मारी। तो गैया तो थी नहीं, महाराज की खोपड़िया में लगी। पंडित जी बोले, कले काय भैया, कले हमें का पर लो, हमें क्या मालूम, हम तो गाय को भगा रहे थे। भैया ऐसे 2-4 श्रोता अगर आ जाएं सोने वाले तो पंडित जी का तो राम ही नाम सत्य हो जावे। तो कथा सुनो ध्यान पूर्वक। हरि कथा जहां होते हैं, जहां पर भगवान की कथा होती है तो पवन पुत्र हनुमान सबसे पहले आ जाता कथा सुनने के लिए। और सब में पछाई याद है, पूरी आरती हो जाती। रामचरित्र सुन देखो रसिया, भगवान राम जी का चरित्र सुनने के लिए बहुत कहीं भी कथा हो। तो इसलिए कथा जितनी भी सुनो तो श्रद्धा पूर्वक सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। तो सुखदेव जी बोले, राजन अब हम तुम्हें, तो यादवन के राजा थे सूरसेन। तो मथुरापुरी में वो बस के
माथुर देश का और सूरसेन देश का राज करते थे। उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रचिकीर्षया। और कंस जो था वो उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन उग्रसेन का पुत्र नहीं था। बैरोचन के बलि भये उग्रसेन के कंस, या में अचरज नहीं करो बदल जाते हैं वंश। कैसे वंश बदला? कंस कौन है? पहले कंस के जन्म की कथा हम आपको सुनाते हैं। उग्रसेन की धर्मपत्नी का नाम था पवन रेखा। तो पवन रेखा इतनी सुंदर थी, तो सुंदरता के कारण, सुंदर होने के कारण आज पवन रेखा कैसी थी? बांझ, संतान नहीं थी। सहेलियां आई, बोली हे पवन रेखा चलो आज बगीचे की सैर कराएं। तो पवन रेखा तो महान पतिव्रता नारी थी, पति से आज्ञा ली। देखो पतिव्रता होना चाहिए। पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता किसे कहते हैं? वो ऐसा है कि पति भोजन कर लेवे, इसके बाद भोजन करवे, और पूरे घर के जगना पावे, पहले नंबर जग के झाड़ू लगाने लगवे घर के। पति की आज्ञा का पालन करे, यही तो पतिव्रता के धर्म के लक्षण है। वो अपना पति को ईश्वर जाने, चाहे वो लूला हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे एक आंख वाला हो, चाहे अंधा हो, लेकिन स्वामी पति हो। तो पवन रेखा ने आज्ञा मानी कि हम घूमने जा रहे हैं, आज्ञा दीजिए। उग्रसेन ने कह दिया ठीक है जाइए। बगीचे की सैर करने के लिए गई, बड़े बड़े अब सहेलियां पीछे रह गई, पवन रेखा आगे निकल गई, तो बड़े बड़े शेर, भालू इत्यादि चिंघाड़ रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं। वो घबराने लगे कि हाय दैया मेरे को बचाओ बचाओ, नेत्र बंद किए हुए हैं। तो उसी जंगल में एक दैत्य रहता था जिसका नाम था दुर्मलिक दैत्य। दुर्मलिक दैत्य ने जब देखा पवन रेखा को तो उतनी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। जल्दी से उसने भेष बदला, उसका पति बन गया। वो तो उग्रसेन का रूप बनाए लिया, और वो नेत्र बंद करके करे हाय दैया मेरे को बचाओ बचाओ जी, खा जाएंगे शेर वगैरह। तो राक्षस गए उस उग्रसेन बन करके वो अपने बाहु पास में जकड़ लिया। अरे तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को बचाने आ गया हूं। अब बाने नेत्र खोले तो सामने देखा, अरे ये तो मेरा पति है हमारे। तो वो नहीं समझ पाई, ये राक्षसी माया थी। तो उसने उसी जगह उस राक्षस दुर्मलिक दैत्य ने उग्रसेन बन करके और उसे पवन रेखा के सतीत्व को, पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और उसे गर्भवती बना दिया। अब एकाएक वो असली रूप में आया। पवन रेखा चिल्लाने लगी, अरे नीचे, अरे कमीने, तूने आज मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया है, मैं तेरे को श्राप देती हूँ। तो दुर्मलिक दैत्य बोला तुम मेरे को श्राप मत दो, तुम्हारी सूनी कोख देखकर मेरे को दया आई और मैंने तुम्हें गर्भवती बनाए दियो। तू चिंता मत कर, तेरे गर्भ से ऐसा बालक पैदा होगा कि पूरा संसार हाहाकार मच जाएगा, पूरे देवता थर्रा जाएंगे। जब साक्षात नारायण पृथ्वी के ऊपर अवतार लेंगे तब तुम्हारे बेटे को मार पाएंगे। तो वही हुआ उग्रसेन का पुत्र कौन? कंस। आखिरकार उग्रसेन ने उस कंस को पुत्रवत पाला। तब वो तो आताताई था। आताताई में 6 लक्षण होते हैं। उस बाद भी मैंने आप लोगों को बताया, चोरी करना, पराये घरों में आग लगा देना, किसी की घरवाई लेकर के भाग जाना, छोटे बच्चों को लेकर कुएं में धकेल देना। तो ऐसे वो आताताई था। छोटा थोड़ा बड़ा हुआ ना तो बच्चों के साथ खेलने को जावे, बच्चों से बोले भैया आज तुम्हारे यहाँ क्या बना? बोले खीर बनी है। ऐसा खुदा ने कल जरा जीभ निकाल, तेरी जीभ को मैं अपनी जीभ से मिला करके देखूंगा कि मीठी है खारी। तो भैया और उसकी जीभ काट खाए। छोटे बच्चों को लेकर के जावे खेलने के लिए, कुएं में ढकेलावे।
सब परेशान हो गए। उग्रसेन से जाकर के शिकायत की सभी ने, तो उग्रसेन से बोला है, उग्रसेन ने डांटो लड़का को, देखो बाल बच्चा तो शुरू में डांटना चाहिए, खाने का प्यार करो, लाड़ करो, लेकिन इतना लाड़ मत करो कि तुम्हारे वो सिर पे चढ़ जाए। तो इसीलिए उनको डांटा, तो वो नहीं डटा क्योंकि वो तो युवावस्था को हो गया था, इसलिए वो भी कहने लगे देखो पिताजी तुम अब इस राज्य के मथुरा के राजा बनने लायक नहीं हो, अब उत्तरा तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है, जेल में, चलो खुद राजा बन, उन्हें जेल में पटक दो पिताजी। तो उग्रसेन सुतः कंसः स्वसु पृथ्वीचीर से अब उग्रसेन के जो पुत्र थे कंस, तो उग्रसेन और देवक उग्रसेन दोनों भाई भाई, और देवक की और जो पुत्री थी लड़की उसका नाम था देवी। तो सूरसेन के पुत्र थे कौन, वसुदेव जी। तो वसुदेव जी का और देवी का विवाह होता है। तो विवाह में कितना दाज दिया, सोने की माला पैरे पैराए 400 हाथी दे, और 1800 रथ दिए, 200 दासियां नहीं श्रृंगार करके, दासी काय खिलाने नहीं कि जी में हमारी बिटिया खोते काम नहीं करने आवे, और समझा रही हैं देवकी खिलाने मैया के सास ससुर की सेवा करियो। देखो पहला सास ससुर की सेवा बताई गई, ना कि पति की, इसलिए सास ससुर की जाकर के बेटा सेवा करियो। लेकिन आज कलयुग में क्या समझाऊ थी बताई बेटियां खिलाने के, संपत्ति कुबेर की भवन में धरी न रहे, और भूषण बसन में विशेष व्यय बढ़ाइयो, और नित्य परिवार में खटपट ही होती रहे, चटपट हो पृथक सो पति को पढ़ाइयो, जात नहीं ऐसी पट्टी पढ़ाइयो अपने घर वाले को कि तुम्हें जल्दी से लेके अलग हो जाए। बताइए बाप, और भूल के भी मन में धोस सहना ना किसी की तुम, धोस काऊ की ना सहियो, भूल के भी मन में धोस सहना ना किसी की तुम, और एक जो कहे तो ताहे चार के सुनाइयो। अगर सास कहे कायरी तो जल्दी जवाब देने तो वो का कहिए देकारी तो मताई काय तो बाप काय। भूल के भी मन में धोस सहना ना किसी की तुम, और एक जो कहे तो ताहे चार के सुनाइयो। प्रथम विदा में देख आओ रहवे को भवन, अबे देख आओ क्या बकरी है तुम्हारे घर, प्रथम विदा में देख आओ रहवे को भवन, और दुरागमन होत चूल्हा दूसरो धराइयो। जब विदा को जाओ से जल्दी चूल्हा दूसरा धर लियो। राम 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 राम। ऐसी शिक्षा मैयाओं को बच्चियों को नहीं देना चाहिए, लेकिन आज देवी की शिक्षा दे रही है कि सास ससुर की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करना। अरे आज तुम हमें छोड़ के जा रही हो, उते तुम्हें मताई दूसरी मिल रही है सास के रूप में, तो देखो कितना अच्छा समझाया। अब जब विदा होने लगी तो देखो कंस जो था तो क्या बना, रथ में बिठाने के लिए गया तो सारथी बना, क्योंकि कंस अपनी बहन को इतना चाहता था, भोजन करता था तो साथ में, खेलने जाता तो साथ में, जितना भी था कंस अपनी बहन को बहुत बहुत प्रेम करता था। तो अब जब विदा हुई बिटिया की तो देखो भैया छाती फटक मताई बाप की है? तो अरे अंगना में जिस वक्त होते विदा के टाइम पे, और जब भी और रोती तो अंगना में रुदन करे बाप और मताई बिटिया हो रही पराई। अंगना में रुदन करे बाप और मताई बिटिया हो गई पराई। अंगना में रुदन करे बाप और मताई बिटिया हो गई पराई।
बहन नैनन से नीर, ओ बहन नैनन से नीर, नैनन से नीर बहे, सही जावे ना पीर, सही जावे ना पीर, दिल में ना धीर, दिल में ना धीर। आगे हिलक हिलक डोले भैया भोला हो रही बरात। जो अंगना में रोदन करे बाप और मताई बिटिया हो रही बरात। अंगना में रोदन करे बाप और मताई बिटिया हो रही बरात। ओ मेरे लाडले दामाद, मेरे लाडले दामाद, मेरे लाडले दामाद, मेरे लाडले दामाद। अरे भूल चूक करियो क्षमा चाहे तो आई बिटिया हो बरात। अंगना में रोदन करे बाप और मताई बिटिया हो रही बरात। अंगना में रोदन करे बाप और मताई बिटिया हो रही बरात। ओ मेरे समधी संपन्न, मेरे समधि संपन्न, ओ मेरे समधी संपन्न, मेरे समधि संपन्न। मोरी किस्मत है धन, मोरी किस्मत है धन, भजन हृदय फैशन, भजन मिल गए फैशन। आदि भूल चूक करी क्षमा चाहे तो आई अंगना में रोदन करे बाप और मताई बिटिया हो गई बरात। अंगना में रोदन करे बाप और मताई बिटिया हो गई बरात। मताई बिटिया हो गई बरात। अंगना में रोदन करे बाप और मताई बिटिया हो गई बरात। अंगना में रोदन करे बाप और मताई बिटिया हो गई बरात। अंगना में रोदन करे बाप और मताई बिटिया हो गई बरात।